ये स्थिति यहाँ है कि अगर रात में किसी की आपात स्थिति होगा तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना इतनी मुश्किल हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ बरसात की समय हो तो पैदल चलना मुश्किल है। आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। देखिए, आज हम बिहार के दरभंगा जिला कुशेश्वर पूर्वी प्रखंड के वार्ड जो नगर पंचायत कुशेश्वर है, उनके नगर पंचायत के वार्ड 2 में हम हैं। और यहाँ पे जो वस्तुस्थिति है सड़क को लेके, मुख्य सड़क से ये जो गांव है ये बिल्कुल ही जुड़ा हुआ नहीं है। और सड़कें इतनी खराब है कि इस गांव में, ये गांव बहेरा पड़ता है जो कि वार्ड नंबर 2 में पड़ता है, लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं इतनी खराब। आपको एक बार दिखाइए, ये सड़क के जो हालात है, यहाँ से गाड़ी गुजरना भी, ये देखिए धूल ही धूल। अब ये गाड़ी जा रही है और इनको भी हम दिखाएंगे कि कितनी यहाँ पे धूल है गाड़ी में और किस हालात में ये गाड़ी निकल रही है। आप समझ सकते हैं कि हम 2025 में जहां सरकार बड़े बड़े विकास के वादे करते हैं कि सड़कें बहुत अच्छी हो गई, लेकिन आज भी धूल फाँकती हुई सड़कें आपको आज भी देखने को मिल जाएगी। ये हालात है। तो हम जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ के जो स्थानीय पार्षद है वार्ड नंबर 2 के अशोक यादव जी, उनसे ही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जहां अगर देखें तो यहाँ से मुख्य सड़क तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पे बड़ी सड़क बनाई गई है जो कि फुलतोरा को जोड़ती है कुशेश्वर से। लेकिन वहीं से अगर गांव की सड़क की बात करें तो गाड़ियों का, ये तो अभी आप देखें कि गाड़ी निकली है कितनी धूल है। अगर एक बरसात यहाँ पे हो जाए तो यहाँ से मोटरसाइकिल निकलना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे विडंबना की बात है, जब इस गांव में हम जाएंगे, 1500 की आबादी की ये गांव है, रात में अगर किसी को किसी तरह का प्रसव पीड़ा हो जाए तो गांव से निकलना दुर्भर हो जाएगा। बरसात का मौसम आ रहा है, पानी भरा रहेगा, बहुत ही मुसीबत यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए, अगर रात को किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी हो जाए तो बहुत मुसीबत यहाँ के लोगों को झेलना पड़ सकता है। तो हम पार्षद जी से इधर आइए। अशोक जी, ये जो समस्याएं हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहिए? आखिर इतनी सरकार कह रही है कि आपका नगर में भी चला गया, नगर विकास विभाग लगातार कह रहे हैं कि भाई पूरा काम किया जा रहा है, लेकिन आज भी सड़कें आपके वो गांव तक नहीं बना है। आप पार्षद भी हैं, 2 साल हो गए आपके कार्यकाल का, आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, हम अपने स्तर से बहुत सारे प्रयास किए कि हमारी गांव को मूल सड़क से जोड़ दी जाए, इसलिए कि नगर पंचायत बनाने के बाद एक उम्मीद जगी थी कि हमें शहरों से जोड़ा जाएगा, क्योंकि गांव को शहरीकरण जो किया गया था एक उम्मीद थी। लेकिन 2.5 साल लगभग हम लोग का भी कार्यकाल का पूरा हो रहा है, अभी तक सड़क बनने की बात तो दूर, इस पर किसी तरह की काम भी नहीं किया गया है, ना कहीं विचार की गई। इससे पहले भी हमने यहाँ के वर्तमान विधायक के यहाँ भी हम अपने गांव सामाजिक लेवल पर या गांव के बहुत सारे लोग मिले, सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ मिला ही नहीं। और ये स्थिति यहाँ है कि अगर रात में किसी की आपात स्थिति होगा तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना इतनी मुश्किल हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ बरसात की समय हो तो पैदल चलना मुश्किल है। यहाँ प्रसव पीड़ा से परेशान हो या अदरवाइज किसी आकस्मिक घटना हो, कुशेश्वर पहुंचना काफ़ी दुर्लभ है, बहुत मुश्किल स्थिति है। सरकार विकास की दावा तो करते हैं, लेकिन आज भी आज़ादी के बाद हमारी गांव विकास से कोसों दूर है। नहीं, तो अब तो आप नगर में आ गए हैं तो, और सरकार तो नगर के लिए बहुत सारे फंड आवंटित करते हैं, तो फिर आप पार्षद होते हुए भी क्या एक सड़क नहीं बनवा सकते हैं? सिस्टम की उदासीनता है जिनके परिणाम स्वरूप हमारी यह स्थिति है। आपकी बात मुख्य पार्षद से नहीं हुई है? मुख्य पार्षद से हमारी बात होती है, आश्वासन के सिवा अभी तक कुछ मिला ही नहीं इस वार्ड को या इस गांव को, सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। आपके स्थानीय विधायक हो गए, स्थानीय सांसद हो गए, सभी लोगों के पास आप जा सकते हैं। हाँ, हमने सबके यहाँ जाकर अपने स्तर से यह प्रयास किया कि भाई हमें सड़क से जोड़ा जाए, क्योंकि कुशेश्वर की दूरी यहाँ से मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर है और फुलतोरा, खगड़िया, कुशेश्वर की जोड़ने वाली सड़क है, उनकी दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। लेकिन अभी तक किन्हीं लोगों को हमारे गाँव के प्रति, वार्ड 2 के प्रति, बहेरा के प्रति ध्यान रहा ही नहीं, लोग रुचि ही नहीं ले पा रहे हैं। तो आप स्थानीय जो नगर विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा जी, उनके यहाँ आपने कोई आवेदन वगैरह दिया इस मामले? जी नहीं, हमने अभी तक आवेदन नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक आखिरी उम्मीद
नगर आवास विभाग ही बची हुई है, जहां हम कोशिश करेंगे कि मिलकर हम अपनी सामाजिक पीड़ा को रख पाएं, और उम्मीद रखते हैं कि कहीं हमारी पीड़ा को सुनकर इस सड़क को बनाने का काम का आदेश मिल सके। तो अब देख सकते हैं ये हालात है, यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, उनकी समस्याएं हैं कि भाई एक सड़क हम नहीं बनवा पा रहे हैं अपने गांव के लिए, जबकि जनता ने हमको मैंडेट दिया, जनता हमको जनप्रतिनिधि बनाए, 2.5 साल का हमारा कार्यकाल होने जा रहा है, लेकिन हमारे गांव में एक सड़क हमसे निर्माण नहीं हो पाया। कह रहे हैं स्थानीय विधायक जी को भी हमने आवेदन दिया, स्थानीय सांसद जी को भी आवेदन दिया, मुख्य पार्षद जी से भी इन्होंने बात करी है, सभी लोगों को आश्वासन 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 इनको सभी लोगों से मिला है, लेकिन काम धरातल पे नहीं दिख रहा है। आप समझ सकते हैं 2 से 2.5 किलोमीटर यहाँ से कुशेश्वर स्थान लगता है, इस गांव से, ये नगर में है। यहाँ पे बरसात में आप देखेंगे यहाँ एक मोटरसाइकिल क्रॉस करना भी मुश्किल होगा। आगे जब हम जाएंगे तो आगे और भी सड़कें बहुत खराब है, क्योंकि मैं भी इसी सड़क से अभी आ रहा था, तो इतनी हालात खराब है इस समय की बाइक लाना यहाँ मुश्किल हो रहा है। अब सोचिए चुनाव आने वाले हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, सभी पॉलिटिकल लीडर गांव-गांव वोट मांगने जाएंगे, लेकिन जो स्थानीय लेवल के जनप्रतिनिधि है उनकी भी समस्याएं का समाधान अगर नहीं हो रहा है तो ये बहुत अजीब बात है। खास करके संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, स्थानीय जनप्रतिनिधि को, कि इस तरह की चीजें करें और गांव में अगर इस गांव को जोड़ना है मुख्य सड़क से, जबकि लगातार सरकार कह रही है कि हर गांव या हर नगर मुख्य सड़क से उसको जोड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बातें अगर हमारी पहुंच रही है तो अविलंब इस पे आप जो भी पदाधिकारी हैं, संबंधित जनप्रतिनिधि संज्ञान लें, और जो पार्षद जी कह रहे थे इनकी बातों को सुने और इनके गांव में सड़क बनवाने का काम करें। नहीं तो इन्होंने कहा कि अब अंतिम आस इनकी बची हुई है। नगर आवास मंत्री जीवेश मिश्रा जी के अभी आवेदन देने के लिए जा रहे हैं कि भाई ये सड़क बनाया जाए, क्योंकि मुख्य मुद्दा है सड़कों का। आज 2025 में देखें बिहार में बहुत सड़कों का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन गांव की अगर बात करें तो गांव से मुख्य सड़क से गांव को जोड़ना ये सबसे सरकार के मेन एजेंडे में होता है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं इस गाँव की हालात है। तो इसके लिए तत्परता चाहिए और यहाँ के जो पार्षद है वो लगे हुए हैं। तो हम और भी जगह से और भी मुद्दों को आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।